नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप कहीं पर भी और कभी भी बस एक मोबाइल के माध्यम से या अपने लैपटॉप के माध्यम से भी कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग को काफ़ी सारे लोग जो है उनकी निगेटिव धारणा है। वो कहते हैं कि ट्रेडिंग एक जुआ है, सट्टेबाजी है। आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, ट्रेडिंग जो है एक कैलकुलेशन के बेस पर किया गया बिजनेस है। ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारे जो नए ट्रेडर हैं, आप लोग यूट्यूब पर काफ़ी सारे चैनल पर विजिट करते होंगे और देखते होंगे, सर्च करते होंगे ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, क्या स्टॉक मार्केट में पैसे लगाना सेफ है या नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टॉक मार्केट ट्रेड करने के लिए आपको बहुत ही सरल भाषा में आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, शेयर बाज़ार आज अपने भारत में बहुत ही नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। तो यहाँ पर जब कोई नया ट्रेडर आता है और ट्रेड करता है तो काफ़ी सारे जगह पर वीडियो देखता है, सीखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अलग अलग तरह से सीखने की वजह से वह एक जगह पर सारा का सारा नॉलेज गेन नहीं कर सकता और अपनी प्रैक्टिस ही छोड़ देता है, क्योंकि उसे बहुत सारा नुकसान हो जाता है। लेकिन मैं आपको आज ऐसी टेक्निक सिखाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप, जिसकी मदद से आप शेयर बाज़ार में बहुत ही छोटे अमाउंट के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए हैं जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं या ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं। अगर आप भी शेयर मार्केट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर्स होते हैं और उन शेयर्स का प्राइस बढ़ता है या घटता है। कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से जब कंपनी ग्रोथ करती है तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं उस कंपनी में अपना शेयर खरीदकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिससे जब भी उस कंपनी को प्रॉफिट होता है और उस स्टॉक का प्राइस अगर बढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें मुनाफा होता है। लेकिन दूसरी ओर अगर उस स्टॉक का प्राइस घटता है किसी वजह से तो उसका नुकसान भी हमें होता है। तो आज हम एक सिस्टमेटिक वे में स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग को सीखने वाले हैं कि हम अपने नुकसान को कम से कम कैसे कर सकें, ऐसी क्या चीज़ हम सर्च करें और ऐसी क्या प्लानिंग करें जिससे कि हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। तो शेयर मार्केट में सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट का मूड क्या चल रहा है। जैसे कि आप गूगल पर जाएंगे और गूगल पर आप सर्च करें MMI, मार्केट मूड इंडेक्स। दोस्तों, ये मार्केट मूड इंडेक्स जो है एक स्पीडोमीटर की तरह है। जैसे हमारी गाड़ी में, बाइक में
एक स्पीडोमीटर होता है, जब हम स्लो स्पीड में चलते हैं और जब हम हाई स्पीड में चलते हैं तो इसका मेजरमेंट दिखाई देता है। इसी तरह से यहाँ मार्केट वुड इंडेक्स जो आप देख पा रहे हैं, इसमें भी आपको अलग अलग जोन दिखाई दे रहे होंगे। अभी मार्केट वुड इंडेक्स का जो फिगर है वो वैल्यू चल रहा है 74.38, जो कि एक्सट्रीम ग्रीड जोन में है। एक्सट्रीम ग्रीड का मतलब होता है यहाँ पर लोग बहुत अधिक लालची हो चुके हैं, यानी मार्केट का जो मोमेंटम है यहाँ से बदल सकता है। स्टॉक मार्केट जो होता है अपने एक्सट्रीम फियर जोन से फियर जोन में, फिर ग्रिड जोन में और फिर एक्सट्रीम ग्रिड जोन में मूवमेंट करता है और यह साइकिल रिवर्स होता रहता है। किसी बड़े इन्वेस्टर का कोट भी है स्टॉक मार्केट के बारे में, जब सभी लोग डरे हुए हैं तो आप लालची हो जाइए, और जब सभी लोग लालची हो रहे हैं तो आप डर जाइए। तो उस कोट के हिसाब से अभी सभी लोग जो है वो ग्रीडी जोन में हैं। तो आप यहाँ पर एज ए इन्वेस्टर अभी थोड़ा रुक जाइए, अपना पूरा स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए और फिर अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए जब मार्केट में आपको सही अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं कि मार्केट का हमने मूड देख लिया, मार्केट का मोमेंटम हम एक बार चेक करेंगे। अब हम देखते हैं कि मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं या जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पैसा इस समय कहाँ पर लगा रहे हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पर बड़ा पैसा लग रहा है। तो यह वेबसाइट है टिकर टैप, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर मोर में जाने के बाद में मार्केट मूवर्स का। इस ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑल डील करके ऑप्शन आएगा, जिसके अंदर आप स्टॉक्स को डेट रेंज के हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि इस समय कौन से ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं या कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं या कौन सी ऐसी पार्टी है जो बड़ी बड़ी डील कर रही है, जो बाई और सेल के ऑर्डर हमारे मार्केट में प्लेस कर रहे हैं। तो हम इसको फिल्टर कर लेते हैं, डेट रेंज के हिसाब से फिल्टर करते हैं। हम लास्ट 6 मंथ का डेटा ले लेते हैं और इसे अपडेट कर देते हैं। देखिए लेटेस्ट डेट के हिसाब से हमारे पास फ़िल्टर आ गया है। 26 जुलाई 2024 को एक स्टॉक है सोमा PPR, इसमें एक बाय ऑर्डर लगा है जिसकी वैल्यू 1.97 लाख है। तो जहाँ पर बड़ा अमाउंट होता है, जहाँ पर बड़ा पैसा लगा होता है, करोड़ों में वैल्यूएशन होता है, वो लोग स्टॉक्स के प्राइस को मूव करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसे कि यह देखिए 13 मार्च 2024 ITC का शेयर, एक बल्क डील यहाँ पर हुई है, सेल ऑर्डर प्लेस हुआ है 400 रुपये का प्राइस और इसमें 8,742 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट आई है। तो इस तरह से हमें डेट वाइज डेटा को चेक करना है। स्टॉक के नाम से भी हम यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि हमें अगर चेक करना है ITC, तो हम ITC को सर्च करेंगे तो हमें ITC की डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी कि ITC के शेयर में किस किस डेट में कितना अमाउंट किस रेट पर लगा हुआ है और कहाँ पर बाई और सेल के ऑर्डर प्लेस हुए हैं, जिससे कि हमें एक राइट डायरेक्शन मार्केट का मिल जाता है।
कि हमें अपनी पोजीशन किस वक्त बनानी है, ये हमें पता लग जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बड़े प्लेयर का मोमेंट भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो स्टेप 1 में हमने सीखा मार्केट मूड इंडेक्स के बारे में, कि मार्केट मूड इंडेक्स में हमें क्या चीज़ चेक करनी होती है। इसके बाद हमने सीखा स्टेप नंबर 2 में कि बड़े प्लेयर्स या बड़े इन्वेस्टर्स या जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमें चेक करना है। अब ये चेक करने के बाद हम निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। निफ्टी 50 के इंडेक्स को हम चेक करते हैं। वन ईयर का एक हम चार्ट लेते हैं निफ्टी का। ये देखिए दोस्तों, ये 27 जुलाई 2023 से लेकर के और आज तक की डेट का हमारे पास चार्ट अवेलेबल है। इस चार्ट को देखिए, इसमें एक कैंडल जो है एक दिन के मोमेंट को दर्शा रही है, एक दिन का जो प्राइस का मोमेंट हुआ उसको बता रही है। तो इस समय हम देख पा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट जो है बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। 27 अक्टूबर 2023 के बाद बिल्कुल अपसाइड का मोमेंटम है। देखिए ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल मोमेंटम। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि निफ्टी जो इंडिया का है, जो 50 कंपनियां हैं भारत की, इसमें अच्छा खासा मोमेंटम है और शेयर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। अब हमें इसमें खोजना ये है कि स्टॉक मार्केट में हमें कब पैसा लगाना चाहिए। तो स्टेप नंबर 3 में हम ये जानते हैं कि कौन से स्टॉक्स में हम पैसा लगाएं, इन स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करें और इन स्टॉक्स में हमें कब पैसा अपना लगाना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में लगाना चाहिए। तो हम इसके लिए एक टेक्निकल एनालिसिस टूल का यूज़ करते हैं। दो तरह के एनालिसिस स्टॉक मार्केट में होते हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी के बारे में उसकी डिटेल्स लेते हैं, उसका अकाउंट स्टेटमेंट क्या है, कंपनी की ग्रोथ चार्ट क्या है, कंपनी में कौन कौन इन्वेस्टर्स है, इस बारे में हम लोग उसका फंडामेंटल चेक करते हैं। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें फंडामेंटल पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए टेक्निकल एनालिसिस का ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर हम किसी कंपनी के लिए 5 साल या 10 साल के लिए बड़ा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका फंडामेंटल भी हमें देखना चाहिए। फंडामेंटल से ये क्लियर हो जाएगी कंपनी की ग्रोथ परफॉर्मेंस कैसी रही है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का टर्नओवर क्या है, ये सारी डिटेल हमें मिल जाएगी। लेकिन जब एज अ ट्रेडर हम शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं, 15 दिन, 10 दिन, महीने भर के लिए या साल भर के लिए, तो हम एक टेक्निकल एनालिसिस टूल का यूज़ करके ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि किस समय पर जो इन्वेस्टर्स है या ट्रेडर्स है या बायर्स है वो अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे कि हम उस रैली में शामिल हो पाएँ और 10, 20, 30% का जो मोमेंटम स्टॉक्स में होता है वो हम कैच कर पाएँ। तो स्टॉक्स ट्रेडिंग के बारे में आप जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्टॉक्स जो है उनका प्राइस लो से हाई की तरफ जब मूवमेंट करता है तो डायरेक्टली एक ही बार में मूव नहीं कर जाता है, बीच बीच में वह
रुकता है, थोड़ा कम होता है, फिर बढ़ता है। और यह प्राइस का मूवमेंट इसलिए होता है क्योंकि नंबर ऑफ़ बायर्स और नंबर ऑफ़ सेलर्स के बीच में जो होती है फाइट होती है प्राइस को लेकर के। जब किसी पर्टिकुलर प्राइस पर बायर्स और सेलर्स के बीच फाइट होती है, जिनकी संख्या बढ़ जाती है या जो मार्केट में अधिक पैसा लगा लेते हैं, तो काफ़ी सारे बायर्स और सेलर्स साथ में और भी एक्टिव हो जाते हैं और उस प्राइस को मूव करते हैं। जब नंबर ऑफ़ बायर्स बढ़ जाते हैं या बायर्स की संख्या बढ़ जाती है तो प्राइस अप साइड में मूवमेंट करना शुरू कर देता है। और जहाँ पर सेलिंग प्रेशर आता है, जहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और सेलर को लगता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जाएगा तो वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ से प्राइस मूवमेंट नीचे की तरफ होने लग जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रेडिंग के जो टाइप्स होते हैं वो अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग होती है। अलग अलग टाइप को करने के लिए अलग अलग माइंडसेट की आवश्यकता होती है। तो जो ट्रेडिंग होती है उसमें एक स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती है। स्कैल्पिंग का मतलब होता है बहुत ही कम समय के लिए हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, मोमेंटम को गेन करते हैं और अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं। एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे का मतलब आपने सुबह को जब मार्केट ओपन हुआ, कोई स्टॉक्स के बारे में जानकारी मिली, कहीं न्यूज़ से मिली या आपने रिसर्च किया, आपने कोई स्टॉक परचेज़ किया और शाम को मार्केट क्लोज होने से पहले आपने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया, तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती है जिसमें कि आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन इसमें काफ़ी सारी रिसर्च की आवश्यकता पड़ती है प्रॉफिटेबल होने के लिए। एक ट्रेडिंग का टाइप बहुत ही अच्छा है जो मुझे भी पसंद है, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है दोस्तों, अपने एक स्टॉक का रिसर्च किया, जब सही प्राइस पर आपने उस स्टॉक में एंट्री की, प्रॉपर आपने उसका स्टॉप लॉस सर्च किया और उस पोजीशन को 10 से 15 दिन या 1 महीने के लिए आपने इसे होल्ड कर दिया। 1 से 2 महीना भी हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक स्विंग ट्रेडिंग बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपको बार बार अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना पड़ता है। एक प्रॉपर आप रिसर्च कीजिए, प्रॉपर टेक्निक और टूल का हेल्प लीजिए और अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में। इसमें भी अच्छा खासा आप रिटर्न निकाल सकते हैं। और एक टेक्निक है स्टॉक ट्रेडिंग की, जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत ही लंबे समय के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल के लिए। इस तरह से भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों एक ख़ास बात इसमें यह है कि जितने टाइम फ्रेम के लिए आप अपना पैसा यूज़ करना चाहते हैं उसी हिसाब से आप स्टडी करें, उसी अकॉर्डिंग आप चार्ट का देखने का तरीका बदलें। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 5 मिनट, 15 मिनट या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आप सर्च करते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको डेली, वीकली इन टाइम फ्रेम्स पे सर्च करना होता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या बहुत अधिक लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो चार्ट को आप बड़े व्यू पे देखें, मंथली क्या परफॉर्मेंस रही है स्टॉक की, वो सर्च करें, कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करें और फिर ही अपना पैसा लगाएं। अब सवाल ये होता है कि इतनी सारी चीज़ें हमें सर्च करने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या क्या देखना होता है, जो कि मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में आज बताना चाहता हूँ। आज हमने देखना चाहते हैं कि हमें जो हमने चार्ट अभी देखा निफ्टी 50 का, इस चार्ट में हमें कैंडल्स बनी हुई दिख रही है, प्राइस का मूवमेंट दिख रहा है, लेकिन यह पता लग नहीं रहा है कि हम कहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करें जिससे कि हम प्रॉफिटेबल हो पाएँ।
तो हमें ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना है जहाँ पर अपना स्टॉप लॉस जो प्राइस है सबसे कम से कम हो। जैसे इस लेवल पे अगर हमने 21 जून 2024 इस लेवल पे यहाँ पर बाई किया होता, प्रॉपर स्टॉप लॉस लिया होता, तो इस तरह से हम मार्केट ऊपर में मूवमेंट कर गया। अब हम इसको स्टॉक्स में चेक करते हैं। एक वेबसाइट है जिसका नाम है चार्ट इंक। इस वेबसाइट पर जाकर के आप अलग अलग तरीके से फ़िल्टर्स क्रिएट कर सकते हैं और पहले से बने हुए जो फ़िल्टर्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं स्टॉक्स को फाइंड आउट करने के लिए। देखिए एक फ़िल्टर मैंने यहाँ पर बना कर रखा हुआ है, RSI 2 और RSI 14 का कॉम्बो। RSI एक जो इंडिकेटर है ये हमें ट्रेंड की स्ट्रेंथ को दिखाता है कि मार्केट जो है, जो स्टॉक्स है वो अप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में चल रहा है, उसका ट्रेंड कब चेंज हो सकता है, इस पॉसिबिलिटी के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है। तो इसमें देखिए फ़िल्टर में हमने जो कंडीशन यूज़ की हुई है किसी भी स्टॉक के बारे में, उसका जो मंथली RSI है, RSI 14 जो है वो 60 के ऊपर होना चाहिए, वीकली RSI जो है वो 50 के ऊपर होना चाहिए और डेली RSI जो है वो 40 नंबर्स के आसपास होना चाहिए। लेकिन इसमें एक कंडीशन हमने और ऐड की है कि RSI जो 2 है उसकी वैल्यू 10 के नीचे होना चाहिए। तो इस तरह से जो कंडीशंस हम लगाते हैं उस कंडीशन के बेस पर हम कंडीशनल स्टॉक्स को फाइंड करेंगे। हमने इसमें कंडीशन और लिखी हुई है कि वॉल्यूम जो है वो 1 लाख से ऊपर होना चाहिए, जो डेली EMA होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो 200 जो उसकी वैल्यू है वो 200 के ऊपर होना चाहिए। तो इस कंडीशन के हिसाब से हमने यहाँ पर एक स्कैनर के माध्यम से फ़िल्टर लगाया। तो आप देखते हैं हमें कितने सारे, अब रन स्कैन पे हमने क्लिक किया है तो देखिए कितने सारे स्टॉक्स आ रहे हैं। आज की डेट में यहाँ पर हमें एक्सिस बैंक लिमिटेड का स्टॉक्स दिख रहा है, ठीक है, ये स्टॉक का सिंबल है, प्राइस दिख रहा है, वॉल्यूम क्या है वो दिख रहा है। अब हम फिल्टर में यहाँ पर एक सेगमेंट अलग अलग लगा हुआ है, कैश सेगमेंट, बैंक निफ्टी, फ्यूचर, इंडाइसेस, मिड कैप, इसके बेस पर भी आप इसको फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको कैश मार्केट में ही फ़िल्टर करते हैं और इन पैरामीटर्स को चेंज करके आप वैल्यूएशन भी चेंज कर सकते हैं। आप अगर अपने रिसर्च के हिसाब से देखते हैं कि RSI 14 की वैल्यू हमें 50 पे रखनी है या 40 पे रखनी है, उस हिसाब से आप इसकी वैल्यू चेंज करके भी फ़िल्टर कर सकते हैं। या कोई नया स्कैनर आप चाहते हैं क्रिएट करना तो कर सकते हैं, पहले से बना हुआ स्कैनर भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको अपनी एक्यूरेसी देखना है कि आप जितने बार स्टॉक्स को फाइंड कर रहे हैं तो जो आपने सोचा है या जो आपने स्टडी किया है वो मोमेंटम स्टॉक्स में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमने एक्सिस बैंक का स्टॉक देखा, अब एक्सिस बैंक के स्टॉक्स पे हमने क्लिक किया, देखिए एक्सिस बैंक का मोमेंटम हमें दिखा दिया चार्ट में, ठीक है। ये जो लाइंस दिख रही है वो मूविंग एवरेज की लाइन है, मूविंग एवरेज 10 और मूविंग एवरेज लगा है 21 का, ये दिखा रहा है, और नीचे एक RSI का ग्राफ दिखा रहा है। तो देखिए जब भी RSI 30 और 70 की रेंज में यहाँ पर जनरली दिखाया जाता है, लेकिन हम जो RSI की रेंज यूज़ करेंगे वो 60 और 40 की यूज़ करेंगे RSI 14 के लिए, और 90 और 10 की यूज़ करेंगे RSI 2 के लिए, जिनके कॉम्बिनेशन से हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि अब हमें स्टॉक में बाइंग करनी है। देखिए दोस्तों, अब हम चलते हैं एक्सिस बैंक का, हमने यहाँ पर चार्ट ओपन कर लिया, एक्सिस बैंक लिमिटेड, ठीक है। इस चार्ट की सेटिंग्स मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। ये मेरा चार्ट देखने के लिए सेटिंग है जिसके अंदर मैंने
EMA 20, 50 और 200 का यूज़ किया हुआ है। जनरली माना जाता है कि जो भी स्टॉक अपने 200 EMA के ऊपर होता है उसे अप ट्रेंड में हम कंसिडर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी स्टॉक जो होता है वो 3 ट्रेंड में होता है उसका। एक होता है अप ट्रेंड, यानी कि बुलिश ट्रेंड, प्राइस बढ़ता ही जा रहा है ऊपर की तरफ। और एक होता है डाउन ट्रेंड, जहाँ पर स्टॉक्स का प्राइस जो होता है, शेयर का प्राइस जो है घटता जाता है नीचे की तरफ, डाउन साइड। और तीसरा होता है कि कोई ज़्यादा खास मोमेंटम नहीं हो रहा है, 10-20 रुपये 50 रुपये का मोमेंटम है और साइडवेज बना हुआ प्राइस, जहाँ पर कि बायर्स और सेलर्स जो है ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है बाइंग और सेलिंग में, तो मार्केट जो होता है साइडवेज हो जाता है, जिसमें कि प्राइस का मोमेंटम ज़्यादा होता नहीं है। जैसे कोई अच्छी न्यूज़ आती है या कुछ बड़े ट्रेडर आते हैं जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो प्राइस मूवमेंट करना फिर स्टार्ट कर देता है। तो कोई भी ट्रेंड जो होता है दोस्तों सेम नहीं होता है। जैसे कोई स्टॉक का प्राइस है, मान लीजिए वो अप ट्रेंड में चल रहा है, यानी कि जस्ट लाइक दैट, अगर हम स्टॉक का प्राइस जो है वो मान लीजिए इस तरह से अपना अप ट्रेंड में जा रहा है, तो अप ट्रेंड में होने के बाद में जो स्टॉक का प्राइस है वो साइडवेज हो सकता है, ठीक है, इस तरह से, या फिर डाउन ट्रेंड में वो चेंज हो सकता है। और सेम इसका अपोजिट, अगर कोई ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में जाने के बाद प्राइस जो है साइडवेज हो सकता है, या फिर अपने रिवर्स होके अप ट्रेंड की रैली में आ सकता है। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि इस चार्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों, इस चार्ट में एक तो हमारा सिंपल जो कैंडल स्टिक्स लगा हुआ है, जहाँ आप देख पा रहे हैं, मूविंग एवरेज लगा हुआ है। मूविंग एवरेज जो है, इनके क्रॉसओवर पे भी लोग, काफ़ी सारे ट्रेडर्स जो होते हैं वो ट्रेड करते हैं। उसका एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि मूविंग एवरेज के बेस पर आप किस तरह से ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। तो ये स्टडी करने के लिए काफ़ी सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, जिसमें से हम यूज़ करेंगे RSI। अब RSI जो जनरली ट्रेडर यूज़ करते हैं वो RSI 14 का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमने सेटिंग को चेंज किया है, और जो अपर रेंज है RSI 14 की वो हमने लिए 60, और जो लोअर रेंज है वो लिए हमने 40। तो जनरली ये माना जाता है कि 40 और 60 के बीच जो होता है, जब RSI मूवमेंट करता है तो शेयर में एक रैली आती है, जो कि थोड़ी स्लो रैली होती है, साइडवेज होती है। लेकिन जैसे ही कोई स्टॉक्स अपनी 60 की रेंज को ब्रेक करता है तो वो बहुत ही फास्टली मूवमेंट करता है, और फिर बाद में रिवर्स भी होने के चांस बन जाते हैं। तो हमें जो ट्रेड एक्टिव करना है हमारा, या जो हमें स्टडी करनी है, हम RSI 14 के साथ साथ RSI 2 का जो इंडिकेटर है उसका भी हम कंफर्मेशन लेंगे। अब RSI 2 की सेटिंग हमने जो की है उसमें उसकी अपर रेंज को रखा है 90 और लोअर रेंज को रखा है हमने 10। देखिए RSI का जो ये सिग्नल दिखा रहा है येलो कलर में, ये अपनी रेंज में जा रहा है, मतलब 60 को क्रॉस कर रहा है। 60 को क्रॉस करने के बाद में डाउन ट्रेंड में आ रहा है, और फिर यहाँ देखिए नीचे भी आ रहा है। तो जिस समय RSI 14 की वैल्यू में ग्रीन सिग्नल आए, यानी कि दिखाई दे रहा है आपको नीचे की साइड में, यानी कि उसका जो इंडिकेटर है वो अपने रेंज में आए, 40 से बिलो आ जाए, और अगर उसी समय में RSI 2 का वैल्यू 10 के नीचे आ रहा है, ये देखिए जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए इस रेंज में, देखिए यहाँ पर 16 अप्रैल 2024 को एक्सिस बैंक का जो प्राइस आया है उसमें कंडीशन मीट कर रही है। RSI 2 की वैल्यू जो है वो 10 के नीचे आई है, और RSI 14 की वैल्यू जो है वो 40 के नीचे आई है।
तो यहाँ पर हम और कंफर्मेशन लेने के लिए EMA का सिग्नल देख लेते हैं कि 200 EMA के ऊपर वो स्टॉक मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। हाँ, 200 EMA के ऊपर स्टॉक मूवमेंट कर रहा है। तो अगर हमने अपनी पोजीशन यहाँ पर बनाई होती और इस ट्रेड में अगर हम बने रहते हैं, देखिए हमें कैसा मोमेंटम मिला है। ये देखिए यहाँ से लेकर के ये देखिए ठीक है दोस्तों, ये मोमेंटम मिला। यहाँ देखिए वॉल्यूम स्पाइक का भी इंडिकेटर हमने लगाया है नीचे साइड। देखिए सबसे लास्ट लाइन में ये क्या दिखा रहा है कि बाइंग और सेलिंग के जो वॉल्यूम्स है वो अपने सेलिंग और बाइंग के एवरेज वॉल्यूम से कब ऊपर गए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा एक बाइंग वॉल्यूम आया है, इस पर्टिकुलर डेट को आप देखिए, ये 25 अप्रैल 2024 को देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ा बाइंग ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हुआ है, बल्क अमाउंट में यहाँ पर बाइंग आई है। इस तरह से इस स्पाइक्स का आप यूज़ कर सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं। और ये बाई और सेल वॉल्यूम में जो सिग्नल दिखा रहा है, इसमें ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन देखिए। 25 अप्रैल 2024 को इस कैंडल में जो वॉल्यूम कैंडल है, वॉल्यूम बार है, इसमें बायर्स ज़्यादा है, यानी कि ट्रेडर्स को लग रहा है कि यह स्टॉक ऊपर की तरफ प्राइस मूवमेंट कर सकता है। इसलिए काफ़ी सारे ट्रेडर ने, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया है। बहुत सारे बाइंग ऑर्डर यहाँ पर एक साथ प्लेस हुए हैं। अग्रेसिव बाइंग आने की वजह से इस स्टॉक का प्राइस जो है अपसाइड मूवमेंट कर रहा है। तो आप इस तरह से स्टॉक्स की स्टडी करें, हर अलग अलग स्टॉक को आप सर्च करें। पहले आप स्टॉक को फ़िल्टर करें, स्टॉक को फ़िल्टर करके आप अपनी कंडीशन के हिसाब से लिस्ट को तैयार करें, और नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है उसमें आप एनालाइज करें कि RSI के बेस पर कब कब ये कंडीशन मीट होने से स्टॉक का प्राइस अपसाइड मूवमेंट करता है या नहीं करता है। जिन स्टॉक्स में इस तरह का मोमेंटम पास्ट में हुआ है, आप उनको कंसीडर कर सकते हैं और इस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। काफ़ी सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें कि आप स्टडी कर सकते हैं। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं कि एक्सिस बैंक के बारे में अगर आपको और डिटेल जाननी है तो आप एक वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं, स्टॉक एज। यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्सिस बैंक। स्टॉक्स में जनरली दो टाइप की ट्रेडिंग होती है, एक तो होता है ट्रेडिंग और एक होता है डिलीवरीज। यानी कि जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, जो सुबह अपनी पोजीशन बनाते हैं और शाम तक अपनी पोजीशन को क्लोज कर देते हैं, वो अमाउंट, और एक ऐसे ट्रेडर जो अपना पैसा कुछ समय के लिए होल्ड कर देते हैं, अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं, उसे हम डिलीवरी में काउंट करते हैं। तो यहाँ पर दिखाया है कि डिलीवरी क्वांटिटी क्या है और ट्रेडेड क्वांटिटी क्या है। ये जो ब्लू कलर दिखा रहा है, डार्क ब्लू, ये डिलीवरी क्वांटिटी को शो कर रहा है। 26 जुलाई को देखिए आप, 26 जुलाई को यहाँ पर ये लिखा हुआ है डिलीवरी क्वांटिटी या डिलीवरी परसेंटेज कितना है और ट्रेडेड क्वांटिटी कितनी है, और वी वेब को दिखाया गया है। तो 62%, 62.6% जो है इसमें ट्रेडिंग हुई है, लेकिन इसके अंदर जो लोगों ने अपना पोजीशन बनाया है और डिलीवरी के फॉर्म में अपना स्टॉक्स बाई किया है, जिनको लगता है कि स्टॉक प्राइस मूवमेंट करेगा, वो है 62%, 62.6%।
अब इसे हम कैसे कंसिडर करेंगे, देखिए दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं कि 15 से 20 दिनों का बैक डेटा हम टेस्ट करते हैं डेली, कि कौन सी डेट में स्टॉक्स में डिलीवरी बढ़ रही है, और डिलीवरी बढ़ने के साथ साथ डिलीवरी क्वांटिटी इंक्रीज़ होने के साथ साथ क्या इसका स्टॉक प्राइस भी मूवमेंट कर रहा है। तो यह स्टडी हमें करनी होती है। अब देखिए यहाँ से स्टॉक के प्राइस में मोमेंटम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमें स्टॉक के बारे में इसका फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो इसके लिए हम स्क्रीनर वेबसाइट का यूज़ करते हैं। आइए इस कंपनी के बारे में डिटेल हम लेते हैं। एक्सिस बैंक लिमिटेड जो है, इसका मार्केट कैप क्या है, आरओसीई क्या है, आरओई क्या है, यह सारी फंडामेंटल डिटेल्स आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए स्टॉक प्राइस का यहाँ पर चार्ट दिखाया गया है और 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के बारे में यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी आपको। जब भी कोई स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है तो उसे जनरली हम अप ट्रेंड में कंसीडर करते हैं। और वॉल्यूम्स की स्पाइक्स भी यहाँ पर दिखाई गई है। पीयर कंपैरिजन भी कर सकते हैं एक्सिस बैंक के साथ साथ और जो कंपनियां हैं उनके बारे में आप डिटेल यहाँ से ले सकते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो कैसा चल रहा है ये आप देख सकते हैं। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, FIIs, DIIs और पब्लिक प्रमोटर्स का होल्डिंग परसेंटेज कैसा है। अगर उसमें स्टॉक्स में मोमेंटम आना है तो FIIs, DIIs की जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी दोस्तों। इसको आप स्टडी करें। किसी भी स्टॉक को अगर स्टडी करना है तो सबसे बेस्ट वेबसाइट यही है स्क्रीनर, जिसमें आप स्टॉक के बारे में टोटल फंडामेंटल एनालिसिस आप कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता लग गया कि कौन सा स्टॉक है, आपने फ़िल्टर कर लिया। लेकिन करंट की जो सिचुएशन है उसमें आप सेक्टर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक्स जो होते हैं जनरली अलग अलग सेक्टर के होते हैं। यहाँ पर देखिए एक वेबसाइट है सेक्टर परफॉर्मेंस, यहाँ पर आपको दिखाई गई है। इंट्राडे स्क्रीनर नाम की वेबसाइट है। इसमें मेटल, निफ्टी, हेल्थ केयर इंडेक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा, IT, कंजप्शन, ये अलग अलग टाइप के यहाँ PSU स्टॉक्स वगैरह सेक्टर बने हुए हैं। तो सेक्टर का डाटा हम यहाँ से ले सकते हैं कि आज की डेट में कौन सा सेक्टर मूवमेंट किया है। तो देखिए यहाँ पर मेटल के कौन से स्टॉक्स मूव किए हैं। जैसे हम यहाँ पर मेटल पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में देखिए मेटल के स्टॉक्स आ गए जो इस सेक्टर में मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे NMDC आज 3% मूवमेंट किया है, जिंदल स्टील 3.55% मूवमेंट किया है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा सेक्टर में मोमेंटम आ रहा है। तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़रूरी है हमें यह पता लगाना कि कौन सा सेक्टर कब मूवमेंट करेगा। इसके लिए हमें बैक टेस्टिंग करनी होती है। अब देखिए हमें 7 दिन का डेटा हम निकाल सकते हैं 7 डेज़ में। 7 डेज़ के अंदर देखिए किस तरह से मोमेंटम आया है। IT सेक्टर और फार्मा सेक्टर में काफ़ी मोमेंटम आया है, लेकिन बाकी जो अदर सेक्टर है निफ्टी, ऑयल गैस और मेटल्स, प्राइवेट बैंक्स, बैंक निफ्टी, ये माइनस में रहे हैं। 30 डेज़, 90 डेज़, 52 वीक, इसका इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं कौन सा सेक्टर किस समय मूवमेंट करेगा।
इसको ट्रैक करने के लिए, और उसमें कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो उस सेक्टर में मूवमेंट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सेक्टर का चार्ट भी देखना बहुत ज़रूरी है। निफ्टी के चार्ट के साथ साथ आप उसका सेक्टर इंडेक्स का चार्ट भी देख सकते हैं। जैसे हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पर निफ्टी का FMCG का चार्ट हमने लगा लिया। निफ्टी में FMCG सेक्टर का हमने चार्ट लगा लिया। FMCG सेक्टर में इस समय क्या मूवमेंट हो रहा है, यहाँ से आप इसे ट्रैक कर सकते हैं। तो एक वॉच लिस्ट आप तैयार कीजिए अलग अलग सेक्टर की, जो कि आप ट्रेडिंग व्यू में बना सकते हैं। स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज़ क्या कर रही है, पावर सेक्टर में क्या हो रहा है, मेटल्स, IT और एनर्जी, ये काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं। इनको आप टेक्निकल एनालिसिस करें चार्ट का, इससे आप पता लगा सकते हैं कि इसका मोमेंटम कब आएगा। क्या ये सेक्टर्स अप ट्रेंड में चल रहे हैं, क्या ये सेक्टर्स डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, क्या ये सेक्टर साइडवेज है। जो सेक्टर अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड से चेंज होकर अप ट्रेंड में जाने का चांस हो हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग, उन सेक्टर्स में पैसा लगाने से, उन सेक्टर के स्टॉक्स में पैसा लगाने से आपका पैसा ग्रो करेगा। ये देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं और हमें ट्रेंड लाइन बनानी है। ट्रेंड लाइन का मतलब 2 या 3 पॉइंट्स को आपस में जोड़कर एक ट्रेंड लाइन हम जनरेट कर लेते हैं, जिसके बेस पर काफ़ी सारे ट्रेडर्स जो होते हैं वो ट्रेड करते हैं। जैसे ये लोअर पॉइंट है यहाँ पर 31 अक्टूबर 2023 का, फिर ये आया 3 जून 2024, इनको आपस में कनेक्ट कर लिया। तो ये ट्रेंड लाइन दोस्तों ऑटोमेटिक बनी हुई है, क्योंकि मैंने इसमें एक इंडिकेटर का यूज़ किया है, ऑटो ट्रेंड लाइन का। तो इस तरह से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा एक इंडिकेटर मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, देखिए RSI स्विंग इंडिकेटर, जिसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी और आप स्विंग लो स्विंग हाइज को ट्रेड कर सकते हैं। इसके बारे में अलग से मैं आपको वीडियो बनाकर समझा दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए, चार्ट की स्टडी के ऊपर हम अलग से वीडियो बना लेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सीखा स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो आइए इस तरह से हम एक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला हमें मार्केट मूड इंडेक्स को देखना है, मार्केट किस जोन में चल रहा है। जब वो अपने एक्सट्रीम फियर जोन में हो तो सबसे बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का। फिर हमने देखा कि बिग ट्रेडर्स अपनी क्या पोजीशन को बना कर रखे हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स है या कौन से ऐसे बड़े बड़े फर्म्स हैं जो अपना इन्वेस्टमेंट या बल्क डील कर रहे हैं, किस प्राइस पर कौन से स्टॉक्स को बाई कर रहे हैं, कितना वैल्यू ट्रेड कर रहे हैं, कितना % होल्डिंग्स अपना चेंज कर रहे हैं, ये हमें जानकारी मिलेगी। स्टेप नंबर 3 में हमने देखा कि किसी भी कंपनी का हम स्टॉक्स कैसे पता लगाएं। तो हमने एक स्क्रीनर का यूज़ किया था, ये देखिए, जिसमें हमने RSI के बेस पर एक स्क्रीनर तैयार किया है, फ़िल्टर तैयार किया है, जो नंबर ऑफ़ कंपनीज़ में से हमें सेलेक्ट कर बता देगा कि कौन सी ऐसी स्टॉक्स है, कौन सी ऐसी कंपनीज़ है जिनमें यह कंडीशन मीट कर रही है। और हमारे पास सेलेक्टेड लिस्ट आ जाएगी उन सेलेक्टेड स्टॉक्स में। फिर हम स्टडी करेंगे डीपली, क्या चार्ट स्टडी करने से पता लग रहा है कि यहाँ पर मूवमेंट है या नहीं है। तो उसके लिए हमने फिर यूज़ किया चार्ट इंक वेबसाइट का जो चार्ट है, इसमें हमने 4 इंडिकेटर लगा कर यूज़ किया है। देखिए, एक तो मूविंग एवरेज का लगाया है, दूसरा RSI 2 and 14 का लगाया है, तीसरा बाई और सेल वॉल्यूम के बारे में लगाया है, चौथा हमने वॉल्यूम स्पाइक के बारे में लगाया है। तो यहाँ पर हमें स्टडी करके पता लग जाएगा जो हमारी कंडीशंस है। RSI 2 10 के नीचे आना चाहिए वैल्यू, RSI 14 उसी टाइम पर 40 के नीचे आना चाहिए। और बाई और सेल वॉल्यूम को हम चेक करेंगे कि बायर्स की वॉल्यूम वहाँ पर बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, क्या वॉल्यूम में कोई स्पाइक आया है।
उसके बाद हम देखते हैं शेयर का फंडामेंटल क्या कह रहा है। फंडामेंटल के लिए हमने उसको स्क्रीनर वेबसाइट का यूज़ किया, जिसके अंदर हमने कंपनी का फंडामेंटल चेक किया, क्या वह स्टॉक्स 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है या नहीं, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, क्या वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, प्राइस बढ़ रहा है। यहाँ पर हमने स्टडी किया कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, बैलेंस प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, वो हमने चेक कर लिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने उसका स्टॉक्स के अंदर क्या डिलीवरी परसेंटेज बढ़ रहा है या नहीं। अगर स्टॉक का प्राइस मूवमेंट करना है तो काफ़ी सारे ट्रेडर्स जो होंगे वहाँ पर अपना बाई ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो डिलीवरी के फॉर्म में जो परसेंटेज है वो बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। जो स्टॉक्स दोस्तों फ्यूचर में ट्रेड करते हैं उनमें आप ओपन इंटरेस्ट को भी आप देख सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट के बेस पर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यह एक ओवरव्यू वीडियो था जिसमें मैंने आपको बेसिक्स बताया कि कौन सा स्टॉक्स चलेगा, कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, उन सेक्टर के कौन से स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सीखना है और डीपली आपको स्टडी सीखना है, या आज के वीडियो में आपको कोई जानकारी समझ में नहीं आई है, तो कृपया आप कमेंट करें, उसी टॉपिक पर हम आपको वीडियो बनाकर दिखाएंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।